इसे देख लो। देखो लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, जैसे मान लो तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, और ए के अपोजिट एंगल है अल्फा, बी के अपोजिट एंगल है बीटा और सी के अपोजिट एंगल है गामा। अगर तीन वेक्टर हैं, तीनों का वेक्टर सम अगर 0 है। सर मुझे एक चीज पूछनी है सर। एक मिनट रुको, तो सही बच्ची बताने तो फिर तो पूछोगी। चिल्ला क्यों रहे हो आप? हाँ, तो ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा होना चाहिए। और जरूरी नहीं है तीनों फोर्सेज ही हो, तीनों डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती हैं, तीनों का वेक्टर सम नेट सम 0 होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन है जो हमने दिया था अभी आपको, अगर उस क्वेश्चन को इस मेथड से करना है तो भी आप कर सकते हो, यहाँ पे लगा करके ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब बताओ अच्छी क्या पूछना है, जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन पूछना है। सर आपने वहाँ पे क्या कहते हैं 1000 के लिए आपने साइन 90 क्यों लिया, साइन 180 क्यों नहीं? यार 1000 के अपोजिट वाला एंगल कितना है? सर लेकिन 1000 के अपोजिट तो यहाँ पे भी है ना। नहीं समझ में आया बच्चे मुझे क्या कह रही हो आप। अनन्या ध्यान से सर देखो, ध्यान से देखो। जब आपने T1 और T2 का एंगल जो हमने लिया था सामने वाला, वो हमने दोनों को ऐड करके लिया, तो T3 का भी तो वैसे लेना चाहिए था ना सर। अरे बच्ची क्या बात कर रही हो यार, कैसी कैसी बातें कर रही, ठीक हो ना बच्ची अनन्या? ध्यान दो बच्ची। अरे दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है। कुछ खा पी तो नहीं लिया बच्ची? दो देखो, 1000 और T2 के बीच में एंगल 120 डिग्री है बच्ची, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, ड्रॉ करो तो समझ में आएगा, नहीं नहीं ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। आप मेरी लगता है मेरे को ही आप कॉपी कर रहे हो, आप अपना कुछ नहीं देख रहे थे, अपना आपने ट्राई नहीं किया। देखो ये आ गया, ये एंगल 100, ये पहले बताओ 120 150 समझ में आया है नहीं आया? ये अब ये हाँ मुझे सर ये तो आ गया सर मुझे। ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा कितना होता है, पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। तो 150 और 120 हो गया 270, और बचा कितना 90। अब अगर 180 हाँ हो जाएगा तो 360 पार हो जाएगा, बताओ। अच्छा ठीक है। नहीं समझ में आया? अनन्या एक बार एक काम करना बच्ची, मेरा मत देखना, आप ना अपने दिमाग से ये एंगल निकालना, तब ज्यादा समझ में आएगा। आप मुझे लग रहा है कि ओके सिर्फ सर। सिर्फ मेरा देख रहे हो कि मैंने कैसे एंगल निकाले ये। यार हमें ओके तो सर थोड़ा, ठीक है। हम मेरा मत देखो, क्योंकि मैं हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन कराता हूँ तो आप लोगों को करने को देता हूँ, क्योंकि कारण ये है, सिर्फ मैं अगर बता दूंगा, सिर्फ मैं बता दूंगा आपको, तो कभी भी आप सीख नहीं पाओगे। इस चीज को ध्यान रखना। अगर पहले आप लोग करोगे, थोड़ा दिमाग चलाओगे, तो आधा तो आप दिमाग चलाने में सीख जाओगे, मेरा सिखाना थोड़ा बहुत रहेगा। काफी हद तक बच्चे आप लोग खुद भी कर लेते हो दिमाग से, यही तो कारण है। इवन जो मैंने बताया इसको मत देखो आप अभी, शायद ये जो 120 150 90 एंगल है इसको छोड़ दो, आप खुद एंगल निकालो। ऊपर वाली फिगर में जाना भी, इसमें यस जाना सर। और फिर एंगल निकालना। देखो जी, जितना खुद के क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करोगे ना, उतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे आप। और जितना टीचर पे डिपेंड करोगे ना, तो मेरे पे डिपेंड रह जाओगे, खुद एग्जाम में भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज बहुत यस इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों ये खत्म हो गया वेक्टर एडिशन पूरा का पूरा। अब वेक्टर एडिशन में बच्चों एक मेथड रह गया जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ऑल दो इसका यूज 0 है, कोई यूज नहीं है इसका, हम कोई चूज नहीं करते, बट फिर भी ये जरूरी मेथड है, क्योंकि इसमें ना इसकी डेफिनेशंस आती हैं। इसकी 3 डेफिनेशन है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉज हैं। अभी बच्चों आप लोग सुनना आराम से, मैं आपको बताऊंगा, तो कुछ दिमाग में डेवलप मत करना, पहले आप सुनते जाना क्या क्या होता है, ध्यान से सुनते जाना। इधर देखो, और क्या होता है देखो, ये ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड है। वो ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड वो होते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, स्केल वगैरह की से आप इसे कर सकते हो, ये मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है, उस पर वेक्टर लग रहे हैं, उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है बच्चों, कोई डाउट? और एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, 60 डिग्री का एंगल है, और हमें चाहिए इसका रिजल्टेंट, ठीक है? और हमसे कहा जाए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको एक डी दे दी जाए, डी पता है ना बच्चों, एक स्केल दे दिया जाए, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, स्केल पेंसिल दे दिया जाए। ऐसे में क्या करोगे बच्चे, आप यहाँ एक काम करना,
1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान के 10 न्यूटन के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे। ये हो गई 10 सेंटीमीटर की लाइन। आपने इसको वेक्टर ए की तरह ट्रीट कर लिया। कोई डाउट बच्चे बोलो? ये वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। कोई डाउट बच्चे बोलो? बोलो। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही दूसरे वेक्टर को भी ड्रॉ करना, बट दूसरे वेक्टर को जैसे 10 न्यूटन का है तो 10 न्यूटन का 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया आपने, तो ये भी 10 सेंटीमीटर की लाइन होनी। बट इसमें ध्यान रखना, ये जो लॉ है इसका नाम है ट्राइंगल लॉ। पहली लॉ का नाम होता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ इसमें क्या होता है, जब दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हो तो दूसरे की टेल एक के हेड के साथ मैच करनी चाहिए। मतलब दूसरे वेक्टर को उठा के वैसे मतलब उठा के आगे रख दो, जैसे इसको उठा के यहाँ रख दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो। दूसरे वेक्टर को आपने ड्रॉ तो किया, बट उठा के आगे किया ताकि एक का हेड और एक की टेल मैच करनी चाहिए। कोई डाउट बच्चे? बोलो बोलो यार बोलो। ये ये आएगा नहीं स्कूल में, क्योंकि ये पेंसिल स्केल से होता है मेथड, इसमें कैलकुलेशन नहीं होती। और ये भी 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ठीक है, बट इसका एक ध्यान रखा गया, ये 60 डिग्री के एंगल पे बनाया गया है, क्योंकि एंगल दोनों वेक्टर में कितना है? 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, आपने दोनों लाइन ड्रॉ कर दी। अब एक काम कर दो, इन दोनों को मिला दो, एक एंड को दूसरे एंड से ऐसे मिला दो। ये आपका रिजल्टेंट होगा। और इसकी लेंथ मेजर कर लो। जैसे मान लो इसकी लेंथ आ गई, लेट अस टेक, इसकी लेंथ आ गई 17 सेंटीमीटर। लेट अस टेक। सर आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। बच्चे अपना वॉल्यूम कम कर लो ना। हेलो हेलो। हाँ, अब सही आ रही है? अच्छी हाँ अब सही आ रही है। वो माइक पास अब आ सही गया, आ रही है। बात करते करते माइक पास आ गया वो मुझसे। ठीक है अच्छी। तो मान लो ये 17 सेंटीमीटर आ गया रिजल्टेंट। 17 सेंटीमीटर सर ये रिजल्टेंट 17 सेंटीमीटर कैसे आया? नहीं, मान लो आ गया, मान लो। वो आपको मेजर करना है, मैं नहीं कह रहा। कुछ भी आ गया, चलो मुझे नहीं मतलब क्या आया, 17 है, 20 है, 25 है, कुछ भी आ गया। कुछ आएगी लेंथ, आप खींचोगे तो कुछ लेंथ आएगी नहीं आएगी? स्केल से मेजर करोगे, बता लौरिका। यस सर। यस सर। कुछ भी आ गई, 5, 15 आ गई, 17 आ गई, कुछ भी आ गई। मान लो 17 आ गई, ठीक है, लेट अस टेक। आपने मेजर किया, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ बताओ? यार बोलो कोई। 17 न्यूटन। न्यूटन। आवाज, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है, तो रिजल्टेंट हुआ 17 न्यूटन। तो यहाँ क्या होता है, हम दो वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तीसरा वेक्टर जो फाइनली हम खींच के उसको अटैच करते हैं, तो जो थर्ड वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट होता है। थर्ड वेक्टर इज रिजल्टेंट। समझे बच्चों? कोई डाउट? यस सर। ठीक है, बट इसका यूज 0 है, मतलब यूज नहीं आता है, मतलब ऐसा कुछ। इसे ट्राइंगल लॉ कहते हैं। ये 17 न्यूटन कैसे आ सकता है? ये तो 60 डिग्री है, तो फिर यहाँ पे तो कुछ भी आ जाए यार, चलो मैं नहीं 17 10√2 आना चाहिए। 10√2 आए, कितना है? चलो कितना है, कितना है बताओ, कितना आना चाहिए? बोलो कितना, क्या लिखूं? 10√3 होता है वैसे, 10√2 नहीं होता। अच्छी, आपने गलत देखा है। जब 60 डिग्री का एंगल होता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, दो वेक्टर के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो x√3 होता है। √3 कितना होता है? 1.7 होता है। 10 इंटू 1.7 क्या हुआ? बोलो 17 नहीं हुआ? नहीं हुआ? बोलो एलोरिका। अरे बच्ची कहाँ गई? बच्ची गायब हो गई क्या? यस सर। कहाँ हो भैया? ध्यान दो। और ऐसे 17 से मतलब ही नहीं है यार, 17 हो 20 हो वो तो आप मेजर करोगे ना। फिलहाल 60 डिग्री का एंगल हमने लिया है, वो तो देखो अच्छी ओके सर, समझ में आ गया। भावनाओं को समझो, वैल्यू पे मत जाओ। वैल्यू कुछ भी हो सकती है यार, 15 है, 17, 20 है, कुछ भी है। ठीक है ना? ये तो इन जनरल बता रहे हैं एलोरिका, समझे? चलो यस सर। इसका नेक्स्ट है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ में ऐसा नहीं करते, उसमें थोड़ा अलग रूल यूज होता है। जैसे सेम क्वेश्चन है, ट्राइंगल लॉ से करना है। अगर 10 न्यूटन और 10 न्यूटन है ये, और 60 डिग्री का एंगल है, तो एक काम करते हैं हम इसे, हम इसे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। 10 सेंटीमीटर हो गया,
ये 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी। इसमें हेड टू टेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हेड टेल का। इसमें टेल टू टेल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बच्चे इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, इसमें जो दोनों वेक्टर हैं दोनों की टेल एक साथ नहीं होनी चाहिए ज्वाइन, एक का हेड और एक की टेल मिलनी चाहिए, इसलिए हमने एक वेक्टर को उठा के रखा। कोई डाउट बच्चे बोलो। और सर लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर अलग हो सकता है? रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल एक की टेल के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड एक के हेड के साथ मैच करता है। जैसे यहाँ देखो, ठीक है, वो तो रिजल्टेंट वेक्टर में तो ऐसा होगा, बट जो दो वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें एक का हेड और एक की टेल मैच करना चाहिए। खैर वैसे ही आएगा नहीं यार, मतलब इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत है ही नहीं, बस सुन लो, आप समझ लो, क्योंकि नहीं आता। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें टेल टू टेल ड्रॉ कर सकते हो। इसमें ऐसे ही इसको स्केच कर दो, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो, मतलब ये 10 है, इसके अपोजिट 10 ड्रॉ कर दो ऐसा, फिर ये 10 है तो इसके अपोजिट 10, ऐसा पैरेललोग्राम बना लो। खैर इसमें कुछ मतलब नहीं हुआ है, ऐसे टेम्परेरी है। इसमें जो डायगोनल होता है, जैसे ये डायगोनल ड्रॉ करोगे ये रिजल्टेंट देता है डायगोनल। ये सब आता नहीं है बच्चों, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है आपको, इसकी रटनी है। ये डेफिनेशन दिख रही है बच्चों, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप डेफिनेशन को समझ के याद कर सको, आपको रट्टा ना मारना पड़े। कोई डाउट? ठीक है, अब आता है जो पॉलीगन लॉ, ये भी नहीं आता है, डेफिनेशन आती है सिर्फ पॉलीगन लॉ। और बाकी में एक फर्क है, पॉलीगन लॉ मल्टीपल वेक्टर के लिए यूजफुल है, मतलब ये दो से ज्यादा वेक्टर, मल्टीपल वेक्टर्स। मान लो एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेटेस्ट एक ए बी सी डी, तो सबको ऐसे ड्रॉ कर लो उठा के, ताकि पॉलीगन की साइड बन जाए, बट इसमें भी हेड टू टेल अरेंज करना है। जैसे ए ऐसा है। सर हाँ बोलो अच्छी बोलो। सर एक सेकंड ऊपर करना सर, मुझे मेरा लिखना रह गया था। क्या अच्छी? अरे वो दिक्कत नहीं, अच्छी डेफिनेशन पढ़नी है, मत लिखो, नहीं लिखना है यार, वो नहीं आता, कुछ नहीं आता है, आता ही नहीं है। डेफिनेशन रटने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि कल को डेफिनेशन रटो तो आपको ये ध्यान रहे कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रखा है, ऐसा ना हो कि अंधाधुंध रट्टा मार लिया, समझे नहीं समझे? ठीक है, जैसे पॉलीगन में क्या होता है कि हेड टू टेल वाला कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ए को ऐसे लिख दिया, बी को उठा के हमने यहाँ लिख दिया, समझ में आया बच्चों? बी को उठाया कैसे, मैंने कैसे उठाया, देख रहे हो? उठा दिया। सी को उठा के ऐसे रख दिया, ऐसे सी। देखो डायरेक्शन चेंज नहीं की है मैंने, वेक्टर उठाया है बस, देख लो वही। क्या डायरेक्शन चेंज की है मैंने? नहीं। ए बी सी डी, नो सर। डी हो गया, मान लो ए बी सी डी हो गया। अब मान लो ये हो गया, हमारे पॉलीगन बन गया। इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, जो आखिरी वेक्टर बनेगा, ये जो एक की टेल और एक की हेड को मैच करेगा, ये नहीं, ये तो 2-4 वेक्टर दिए हुए हैं ना आपको, ये रिजल्टेंट होगा। ये जो उसको कंप्लीट करेगा, पॉलीगन को कंप्लीट करेगा, ये होगा रिजल्टेंट। आता कुछ नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर भी इसकी लेंथ मेजर कर लेना और स्केल के बेसिस पे इसकी वैल्यू ले लेना, इसकी लेंथ मेजर करके, समझे बच्चे? थोड़ा समझ में आया? यस सर, यस सर। ले क्या लेना, जो आना तो है ही नहीं कुछ भी, आपको तो सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर आपने वेक्टर्स ड्रॉ किए और पॉलीगन अपने आप कंप्लीट हो गया, नहीं वीडियो बंद कर दो, अच्छी वीडियो ऑन हो गई आपकी, सॉरी। हाँ, आपने अगर मान लो आपने रिजल्टेंट नहीं लिया और पॉलीगन अपने आप कंप्लीट हो गया, अपने आप ही, कई सारे वेक्टर थे और पॉलीगन अपने आप कंप्लीट हो गया, क्या मतलब बच्चे? कोई बच्चा बताएगा इसका मतलब? अगर पॉलीगन अपने आप कंप्लीट हो गया तो उसका क्या मतलब है? आपको रिजल्टेंट लेने से पहले ही आपके जितने भी वेक्टर थे उन वेक्टर को आपने ड्रॉ करना चालू किया, ड्रॉ करते रिजल्टेंट 0 हो गया। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। पॉलीगन अगर कंप्लीट हो गया तो वही ज्वाइन हो गया, तो उसका रिजल्टेंट 0 हो गया, मतलब सबका मिला के 0 हो गया नेट। ये थोड़ा ध्यान रखना अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बोलो अच्छा, बोलो, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब क्लास हम कंप्लीट कर रहे हैं आज, तो ये जो पोर्शन है ये आपके लिए मैंने बता ही दिया कि एग्जामिनेशन में सिर्फ डेफिनेशन आती है, एंट्रेंस वगैरह में भी कुछ ज़्यादा नहीं आता है, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेना।